क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे और ये आज हमारा इस वीक का पहला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तक पढ़ा दिया था कि किस तरह हम टू वे अनोवा में जब आपके फैक्टर्स एक से ज़्यादा हों, जैसे जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसके अंदर जेंडर आपका फर्स्ट फैक्टर था, एज आपकी सेकंड फैक्टर थी और जेंडर और एज का इंटरेक्शन आपका थर्ड फैक्टर था। तो उसके हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम तक कर लिया था, लेकिन अभी हमने ये देखना बाकी था कि क्या वो तीनों हाइपोथेसिस जो हमने बनाए थे, क्या वो सिग्निफिकेंट हैं, क्या वो स्टैटिस्टिकली एक्सेप्टेबल हैं या एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो आज वहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था। ये अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम फाइंड कर लिया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर हमारा 32 आया था, सम ऑफ स्क्वायर का आपका सेकंड फैक्टर का 93 आया था, सम ऑफ स्क्वायर विद इन आपका 68 आया था। इन दोनों का सम ऑफ बोथ फैक्टर 7 आया था, जो एक्चुअली हमने बाद में मैयर किया था, पहले हमने सम ऑफ टोटल स्क्वायर मैयर किया था। इसी तरह मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैयर करना सिखाया था। अब जब आपने उसका एफ स्कोर देखना है, जैसे कि हमने टाइप 1 अनोवा में किया था कि एफ स्कोर और एफ स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद ही एक्चुअली आप बता सकते हैं कि ईदर द फैक्टर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, और वी कैन से वेदर वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने किसी भी फैक्टर का, जैसे अगर ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर जो जेंडर है आपका, हमने इसका पहले निकालना है कि हम इसका, अभी ये एफ स्कोर ना देखें आप इधर, ये एफ स्कोर अभी भूल जाएं, सिर्फ मीन स्क्वायर तक देखें। हम पहले उसका मीन स्क्वायर निकालते हैं। मीन स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं कि जो उसका सम ऑफ स्क्वायर था, ये इसका सम ऑफ स्क्वायर है 32 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 1। 32 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका मीन स्क्वायर आता है। तो आपका फर्स्ट फैक्टर जो जेंडर है उसका मीन स्कोर 32 है, या इसे आप फर्स्ट फैक्टर ना कहें, बस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जेंडर जो आपका है वो 32 है। अब हमने देखना है कि एफ स्कोर मैंने यहाँ कैसे निकाला है। ये एफ स्कोर आपने इस तरह निकाला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर और सम ऑफ स्क्वायर विद इन। आपको याद है जब हमने टाइप 1 अनोवा किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एफ कैसे निकालते हैं, एफ की वैल्यू वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन था, या सम ऑफ स्क्वायर जो हमारा था उसका सम ऑफ स्क्वायर विद इन करना होता था। क्योंकि यहाँ हमारे पास फैक्टर है तो हम दोनों फैक्टर का निकालेंगे और सम ऑफ स्क्वायर विद इन निकालेंगे। अब पहले हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर जेंडर निकाल लिया है, अब हम विदिन निकालेंगे। विदिन भी वैसे ही कि आपने 68 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर आ गया 5.67। अब जब आपने फर्स्ट फैक्टर या जेंडर का एफ स्कोर निकालना है, तो आपने इसके मीन स्क्वायर को यानी कि 32 को डिवाइड कर देना है इसके सम ऑफ स्क्वायर विदिन के मीन स्क्वायर से, यानी 5.67। तो 32 डिवाइडेड बाय 5.67, दैट इज 5.64। अब याद रखिएगा आपका स्कोर यहाँ 5.64 आया, दैट इज एफ स्कोर। ये आपने कैसे निकाला है, मीन स्क्वायर जो आपका फर्स्ट फैक्टर का था या जेंडर का था उसे आपने डिवाइड कर दिया है मीन स्क्वायर जो आपका विधिन है। जब इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका एफ स्कोर आएगा। अब ये जो सा आपका सम ऑफ स्क्वायर विधिन है, ये हर जगह यूज होना है, दूसरे फैक्टर में भी यही यूज होना है, तीसरे में भी यही यूज होना है। तो ये कांस्टेंट रहेगा हमारा, ये फैक्टर का मीन स्क्वायर हमारा बदलता रहेगा, यानी कि 5.67 की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी, ये बदलती रहेगी। अब इसका हमारा एफ स्क्वाड जेंडर का 5.64 आया है। अब हमने देखना है इसका एफ स्टैटिस्टिक कितना है या एफ क्रिटिकल कितना आया है, ताकि हम देख सकें कि क्या जेंडर अफेक्ट कर रही थी स्कोर को या जेंडर अफेक्ट नहीं कर रही थी। याद रखिए हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो था कि जेंडर डज नॉट अफेक्ट द स्कोर। अब देखिए मैंने आपको बताया था एफ क्रिटिकल आप कैसे लेते हैं कि आप न्यूमरेटर को डिवाइड के डिग्री ऑफ फ्रीडम को और डिनोमिनेटर के डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं, और वो आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें से आप एफ क्रिटिकल की वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसे लिखते कैसे हैं आप। इसे आप लिखते कैसे हैं कि आपने देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास
12 है, ये 1 इसका 12 इसका। इसे लिखते कैसे हैं? एफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ इंटू 1 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमिरेटर, कॉमा 12 ये आपका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5.64 जो आपका एफ स्कोर आया है। इधर मैंने पी वैल्यू 0.05 रखी है, नॉर्मली आप यही रखते हैं। वहां मैंने फर्स्ट में आपको बताया था अल्फा या सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05। यहाँ आप नॉर्मली पी वैल्यू देखते हैं, प्रोबेबिलिटी जो 0.05 है, अल्फा भी दिया जा सकता है, यहाँ आपको ये वैल्यू सेम होती है। अगर आपका p 0.05 है तो इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको दोबारा रिपीट करें 100 दफ़ा तो 95 टाइम्स यही आंसर आना चाहिए। ये फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर में आप मुझसे पूछेंगे। तो फिलहाल बस ये याद रखें कि p प्रोबेबिलिटी 0.05 हम देख रहे हैं, ये हमारी किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारी एफ क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं टेबल के अंदर। अब ये देखें हमारी एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो ये ऊपर दी हुई थी, हमारा फर्स्ट 1 न्यूमिरेटर था, डिनोमिनेटर हमारा 12 था, वैल्यू हमारी 5.64 आई थी और पी वैल्यू हमारी 0.05 थी। तो ये उनसे मैंने आपको टेबल दिया हुआ है, ये पी 0.05 के लिए, 0.010 के लिए कोई और होगा, 0.15 के लिए कोई और होगा, ये टेबल 0.05 के लिए अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0.05 है। अब देखिए आपका 1 आपका न्यूमिनेटर था, 12 आपका डिनोमिनेटर था, तो यहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो वैल्यू है 4.75। ये देखिए मैंने ये न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, इस साइड पे डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है। तो ये 1 हमारा न्यूमिनेटर था, 12 हमारा डिनोमिनेटर था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है 4.75 पे। तो हमारा एफ क्रिटिकल यहाँ निकला है 4.75। मैंने अब आपको पहले बताया था कि अगर आपका क्रिटिकल 4.75 जो आपका क्रिटिकल है वो आपकी एफ से कम होगा तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर आपकी एफ स्कोर आपके एफ क्रिटिकल से ज़्यादा है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखें एफ स्कोर 5.64 है और आपका एफ क्रिटिकल 4.75 है, तो आप पहले हाइपोथेसिस को जो हमारा था जेंडर डज नॉट अफेक्ट द स्कोर, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि जेंडर एक्चुअली अफेक्ट द स्कोर। वो कोई रैंडमली स्कोर में डिफरेंस नहीं आया था, बल्कि जेंडर का अफेक्ट पड़ रहा था जो इंडिविजुअल ने टेस्ट स्कोर किए थे। इसी तरह अब आए सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर का मीन स्क्वायर निकालते हैं पहले। ये 93 उसका सम ऑफ स्क्वायर था, डिवाइड किया हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ये 46.50 आया। तो इसका एफ स्कोर कैसे निकालेंगे? 46.50 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन का जो मीन स्क्वायर था 5.67, जैसे हमने जेंडर के केस में किया था। तो यहाँ हमारा एफ स्कोर आया 8.20। अब हम देखते हैं कि इसे हमने लिखना कैसे है। यहाँ हमने इसके लिखना है कि f न्यूमिरेटर की आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 इज इक्वल टू 8.20, दैट इज योर f स्कोर। और प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं 0.05। इसका मतलब है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। अब ये आपके पास एफ स्कोर आ गया। अब हम इसका एफ क्रिटिकल देखते हैं अगेंस्ट द सिग्निफिकेंस 0.05। तो अब ये देखें, ये मैंने 0.05 की सिग्निफिकेंस का टेबल निकाला हुआ है। ये आपको दी होगी वैल्यू, जब भी मैं आपको दूंगा ये वैल्यू दूंगा एफ क्रिटिकल के टेबल की। तो हमारा 2 और 12 था, ये हमारा 2 है, देखिए न्यूमिनेटर के अंदर ये हमारा 2 है, डिनोमिनेटर में देखिए ये हमारा 12 है। डिनोमिनेटर हमारा तीनों में सेम रहेगा क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर विद इन का डिनोमिनेटर सेम है। तो 12 ये हमारी आती है 3.89, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 3.89 पे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका एफ स्कोर ज्यादा है। एफ स्कोर अपना कितना था? 8.20। तो आपका एफ स्कोर ज्यादा है आपकी एफ क्रिटिकल से, दैट वाज 3.89। So 8.20 is greater than 3.89, or we can say that F score is greater than F critical. This means we also reject the null hypothesis for our age factor.
अब हम कहेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था, एज डज नॉट अफेक्ट द स्कोर, but actually we reject it. So now we are saying that age actually has effect on the final scores. तो ये आपके पहले दो आ गए। अब हम देखेंगे तीसरा, एज और जेंडर का जो इंटरेक्शन आपस में था उसका क्या अफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर्स का मैंने मीन स्क्वायर निकाला है, उसका सम ऑफ स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3.5, और 3.5 को आपने डिवाइड कर दिया 5.67 से। ये 5.67 वही है जो हम इससे पहले भी करते आए हैं। तो इसे कर दिया तो 0.62 यहाँ आपका एफ स्कोर आया। ये आपने निकाला मीन स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन, ये आपका 0.62 आया। इसे हम कैसे लिखेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर की, ये डिनोमिनेटर की, इज इक्वल टू 0.62, और सिग्निफिकेंस कितनी है 0.05, और कॉन्फिडेंस इंटरवल आगे लिख सकते हैं आप 95%। अब जरा इसका हम टेबल देखते हैं। अगर आप इसका टेबल देखिए, आपका न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर आपका 12 है, और इसकी आपकी वैल्यू आ रही है 0.62, ये 2 और यहाँ आपका 12, ये सेम वैल्यू आ रही है जो पीछे में भी हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 और 12 ही थे, 3.89। ये न्यूमरेटर, ये आपकी न्यूमिनेटर की रो है, ये आपकी डिनोमिनेटर की, तो 3.89। नाउ दिस टाइम this 3.89 is greater than your F score. Our F score was 0.62. So in that case where F critical is greater than F score, we normally accept our null hypothesis. तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि एज एंड जेंडर का कॉम्बिनेशन का, यानी कि एज एंड जेंडर के इंटरेक्शन का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ दो हाइपोथेसिस थे, उनको नल हाइपोथेसिस उनको रिजेक्ट किया, तीसरे नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट, पहले दो को रिजेक्ट और तीसरे को हमने एक्सेप्ट किया। आप यहाँ लिख सकते हैं, जेंडर विल नो हैव नो सिग्निफिकेंट ऑन द स्टूडेंट स्कोर, ये हमने रिजेक्ट किया, और हमने एक्सेप्ट किया क्या, जेंडर डज हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी तरह एज का हमने कहा, इसे हमने रिजेक्ट किया, एज विल हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्कोर, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, एज हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसको हमने रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया। और किस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने में फेल हुए, वो है जेंडर एंड एज इंटरेक्शन विल हैव नो सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्कोर, ये नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किया या हम फेल टू रिजेक्ट हुए। तो हमारे पहले दो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुए, तीसरा हमारा फेल टू रिजेक्ट हुआ। तो इसका मतलब है अकेली जेंडर का भी इफेक्ट हो रहा था स्टूडेंट के स्कोर पे, एज का भी इफेक्ट हो रहा था स्टूडेंट के स्कोर पे, लेकिन जेंडर और एज की इंटरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था स्कोर के ऊपर। तो ये हमारा लेक्चर है, आज का छोटा सा लेक्चर है। इससे पहले हमने अब अनोवा 2, मैंने आपको बड़ी डिटेल में अनोवा 1 और अनोवा 2 पढ़ाया है, इसलिए क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ज़िंदगी में जितने भी, जैसे आप देखते हैं ना, आप पढ़ते हैं कि जी स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, ये कैसे हमें पता लगा, ये हमने जब रिसर्च की तो ये सिग्निफिकेंट निकला, ये सिग्निफिकेंस आप ऐसे ही निकालते हैं। इस सिलसिले में कोई आंसर या क्वेश्चन हो, हम आई थिंक सैटरडे को या संडे को आपकी दफ़ा जूम मीटिंग करेंगे। क्वेश्चंस अपने तैयार रखिएगा, शायद मैं आपका क्विज़ भी लूँ, तो सबने देख लेना है, तो मैं प्रोबेबली शायद आपका क्विज़ भी लूँगा, और इसके अलावा कल शायद हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।